दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो भाई आप पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन पड़ता है भारी, तो चलिए आपको करा दें तैयारी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो पढ़ेंगे थोड़े बहुत एडजस्टमेंट जो आपकी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाती है। थोड़े और एडजस्टमेंट भी हैं, वो हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेंगे। ये मेन है जिसमें आपको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। चलिए शुरू कर दें। तो भाई लोगों पहला जो एडजस्टमेंट है उसका है नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, ये नाम आपने सुना है 11th में, शायद नहीं सुना था, अब सुन लेते हैं। इसका मैंने लिख रखा है सर्टेन अमाउंट इज कीप डेट प्रोविजन विच वी थिंक इट विल बी गॉन। जैसे ये मान लो आप कहीं मुनीम लग गए या अकाउंटेंट लग गए, तो मान लीजिए कोई भी आप धंधे पे यहाँ काम कर रहे हो किसी कंपनी में, तो क्या होता है वहाँ पे हमें डेटर्स से डील करते हैं। डेटर समझते हो ना आप लोग, जो जिनको सामान हम उधार में दे देते हैं। तो ये मालिक कहेगा मुनीम सब कुछ बताओ, इन डेटर्स का मैं क्या करूँ। तो आप कहोगे भाई मैंने पढ़ा है एक प्रोविजन नाम का खाता। इसमें हम करते क्या हैं भाई लोगों, इसमें हम ये करते हैं कुछ रुपया हम मान के चलते हैं हमारा डूब जाएगा। अब ऐसा डूबे ना डूबे ये नहीं माना, हम मान के चलेंगे कि कोई किराने की दुकान है, मेरे 5,000 रुपये ग्राहक मार लेंगे, मुझे मालूम है, मुझे लगता है ऐसा होगा, तो मैं 5,000 रुपये अपनी गले में से पहले ही इसके लिए फिक्स कर लेता हूँ, तो वो हो गया। तो उसी को कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इसमें दो केस होते हैं सर। जो देने जिसको हमने उधार में दिया तो वो भला आदमी होगा या बुरा। भला कैसा, हम क्या करते हैं पर्ची काट के रख लेते हैं, अच्छा सामान ले लो, इसे पर्ची साइन कर लीजिए और जब समय होगा हम पैसा ले लेंगे। कुछ अच्छे होते लाओ साहब पर्ची लाओ, ये लो पैसा। कुछ होती है सर जी बैठ क्या ले आइए पर्ची वर्ची, मैं नहीं जानता, फाड़ दी पर्ची आपकी और पे मार दी। तो अगर वो गुड है, यानी अगर अब देखो इसमें अकाउंटिंग कैसे करोगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट आगे ध्यान दो। समझ गए क्या है प्रोविजन फॉर ऑटो डेब्ट और डेटर्स किस प्रकार की होती है, ये समझ गए ना आप लोग। अब अकाउंटिंग देखते हैं, अकाउंटिंग क्या करेंगे इसकी। देखिए अकाउंटिंग हम क्या करेंगे, अगर आपका डेटर अच्छा है यानी वो पैसा ही नहीं गया आपके खाते में, अगर वो डेटर अच्छा है यानी आपको पैसा मिल गया, तो वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट हम कहाँ लगा लेते हैं, नेट प्रॉफिट वो टैक्स से निकालते हैं तो उसको कैलकुलेट करते हैं। और ये क्वेश्चन बताएगा कि डेटर्स हमारे अच्छे हैं तो हमें उनको ऐड कर लेना जो अमाउंट है प्रोविजन का, ठीक। और अगर वो बुरे हैं तो उसे माइनस कर देंगे। ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये आपको पता होना ही चाहिए। भैया डेटर क्वेश्चन बताएगा डेटर्स गुड हैं या बैड, ये क्वेश्चन बताएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डेटर अच्छे हैं भैया तो नेट प्रॉफिट में इसको ऐड कर देना, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट है, क्योंकि पैसा मिल गया। और बुरे हैं तो भैया माइनस कर देना। आ जाओ दूसरा एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ये है सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। ठीक है, ये भी दूसरा अच्छा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपको अकाउंट बनाना होगा, कहने को उसमें सिर्फ चार आइटम हैं, बट बच्चों पर ये पड़ जाता है भाई। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या है। आपको टैक्सेशन प्रोविजन टैक्सेशन अलग से दे रखा होगा, उसमें दोनों चीज़ें होंगी, तो उसको आप लिख लेंगे भाई बैलेंस BD और टू बैलेंस CD। ये ओपनिंग क्लोजिंग है, इसमें उल्टा चलता है। ओपनिंग जनरली हम यहाँ शो करते हैं, क्लोजिंग यहाँ पे अकाउंटेंट उल्टा कर देता है, ओपनिंग को कर दिया यहाँ पे, क्लोजिंग कर दिया यहाँ पे, इसको याद कर लीजिए पहले। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग उल्टा चलेगा। फिर बस दो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, एक है भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू बैंक अकाउंट। अभी दोनों चीज़ें हैं क्या, समझ लो। इसमें हम क्या मानते हैं, प्रोविजन बना रखा है टैक्स का, हम ये मान के चलेंगे कि हम इतना टैक्स देंगे, बट एक्चुअली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हम कितना टैक्स देंगे अगले साल के लिए। जैसे अकाउंटिंग इस साल की 2020 की कर रहा होगा कोई व्यापारी, तो वो जानता नहीं कि 2021 में टैक्स कितना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें तो हमने प्रोविजन बना के रखा है कि हम इतना टैक्स दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं, बट इसमें जितना टैक्स हमने दिया है। तो जनरली क्वेश्चन में कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, ये दोनों बैलेंस तो आपको दिए होंगे पक्का 100% श्योर। तो ओपनिंग को लिखना है यहाँ, क्लोजिंग को लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब दो चीज़ें मिसिंग होंगी, वो ये दोनों चीज़ें हैं। तो ये देखिए आपको तरीका तो मालूम है, टैक्स दिया होगा यहाँ, अगर टैक्स हमने बैंक दिया है तो यहाँ लिख लेना, तो हमें प्रोविजन मालूम पड़ जाएगा। प्रोविजन दिया होगा तो हमें टैक्स निकालना मालूम पड़ जाएगा। जब उनके क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको ऑब्वियसली मालूम पड़ जाएगा, वो समझते जाइए। तीसरा एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये काफ़ी कम मिलता है, पढ़ाई का बोर्ड वालों ने पूछा है तो पढ़ाना हमारी लाइबिलिटी बनती है सर। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखो बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग नॉर्मल है, यहाँ से हमने बैलेंस ओपनिंग कर लिया, यहाँ से क्लोजिंग कर लिया। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ए एसेट अकाउंट। ठीक है, अगर हमने सोल्ड कर लिया तो भाई बैंक अकाउंट लग लिया, सेल की एंट्री पास कर दी। ये लेजर होता है, लेजर जानते हो ना, लेजर सारी एंट्री इस लेजर में पोस्ट कर दी गई और कुछ नहीं। यहाँ पे बाई टू बैंक अकाउंट क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे खरीदा है, यहाँ पे हमने बेचा है, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ, लॉस हुआ तो यहाँ। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे अच्छा और इसको स्टडी कर लीजिए, बहुत सिंपल है। सब पढ़ चुके हो ना आप तो, आपकी लॉट से। अब आ जाते हैं सर एक और चीज़ में, लास्ट है
फिक्स्ड एसेट एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। ये आपने पढ़ा है क्लास 11th में, ये C1 ने चैप्टर नंबर 14 ऑफ द बुक TS ग्रीवाल डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा, तो आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, बट भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट कॉस्ट में इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने जो अकाउंट दो क्यों बनाए हैं, एक हमने अकाउंट बनाया है प्रोविजन यानी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का, एक अकाउंट बनाया है फिक्स्ड एसेट्स के नाम का। इस पर हमने एसेट एकदम कॉस्ट पे रखा है, जितने का लिया है इस पर हम एसेट की कॉस्ट की अकाउंटिंग कर देते हैं, इस पर किसकी अकाउंटिंग कर देते हैं, डेप्रिसिएशन की। चलिए शुरू कर दें। तो फिक्स्ड एसेट भैया ये रहा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस उठा लिया, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस उठा लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे क्या हुआ भाई, बैंक अकाउंट, एसेट हमने सील करा, तब जो एंट्री पास हुई सब एंट्री के खेल रहे थे वो एसेट सील, मतलब क्या होती है, अब सेल करते हैं तो देखो क्या एंट्री पास कर देते हैं, एसेट अपना सेल्स अकाउंट, तो बस एंट्री के साथ हम खेल रहे हैं। तो अगर सेल करेंगे तो देखो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो लेजर पोस्टिंग उसकी कर दी गई है। तो अगर हम सेल करेंगे तो भाई बैंक अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है भाई लॉस, अगर कोई नुकसान होगा तो यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, और कोई फ़ायदा होगा तो यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। और टू बैंक अकाउंट ये किसका है, परचेज का। और ये जो कॉलम जो बच गया वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कितना लगा। अब इसका अलग से खाता बन गया, यानी वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें एक बात और याद रखनी है, बिल्कुल टैक्सेशन की तरह ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस उल्टे हो जाते हैं इसमें, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है बस। और दो चीज़ें और इसमें, बिल्कुल जस्ट लाइक बिल्कुल टैक्स वाला अकाउंट है ना, इसको कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे टू फिक्स्ड अकाउंट और बाई डेप्रिसिएशन, ये कितना डेप्रिसिएशन लग गया सर और कितनी एसेट की कीमत है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, कल से हम शुरू कर देंगे क्वेश्चन की ये सीरीज। धन्यवाद देखने के लिए, हरे कृष्णा।